Hello kids, welcome to class 6 science session, chapter 4, sorting materials into groups. So today is the last session of this chapter and then we are done with this chapter also. लेकिन इस चैप्टर को एंड करने से पहले प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कीवर्ड्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर. जो कुछ हमने पढ़ा तो वी हैव लर्न इन डिफरेंट सेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स. आज जो सब कुछ करा है वी आर गोइंग टू लुक फॉर ऑल टुगेदर सो डेट यू कैन ऑल्सो मेक रिलेशन बिटवीन इट. क्योंकि हमें कुछ चीजें होती हैं जो आइसोलेशन में इट इज गुड टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू शुड नो हाउ टू मेक रिलेशन. जो हमने पहले सीखा, अब जो सीख रहे हैं और उसके बाद जो सीखा है, तो हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. क्योंकि आपके क्वेश्चंस यही बनते हैं इसी टाइप से, to understand के how much you have learned, you have take the knowledge from the particular chapter. So let us start with the summary of the chapter. So summary का first point क्या है? Objects around us are made up of a large variety of materials. तो अब तो इतना सारा पूरा चैप्टर को अगर आप you think over, तो अब हमें समझ में आ रहा है जो हमने बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द चैप्टर पढ़ा था कि जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड अस दे आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स. जो जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, इवन फ्रॉम वॉल, इवन ऑन द फ्लोर ऑन विच वी आर सिटिंग, द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग, जो जिसमें लेके वी आर ईटिंग अवर फूड, या जिसमें रख के वी आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. So all those material that we are using are the things that we are using are made up of variety of materials. सोचिए आप, simple thing about if you are carrying a bag, तो बैग क्या है आपका? It can be of cloth, it can be of leather, it can be of plastic, and then उसमें आप देखते हैं there are steel का thing जिससे you close it, there are buttons. Then you see a metallic thing, zip होती है. So see number of things and then you see the thread. वो स्टिच करने के लिए क्या होगा? मशीन पर बना होगा. और फिर वो जो हमें चीजें कहां से मिली? So see such a small thing bag, लेकिन we can make out that it is made up of variety of materials. Like and then some more examples are there like toys. आपके प्लास्टिक के भी टॉयज होते हैं, लेकिन उसमें भी जो साउंड आपकी आ रही है तो उसके अंदर कुछ आपका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है डेट इज क्रिएटिंग द साउंड. देयर आर व्हील्स, अगेन व्हील्स जो अटैच है वो स्टील के हैं और ऊपर का बॉडी प्लास्टिक का है. तो नंबर ऑफ थिंग्स आर यूज्ड. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन दैट यू यूज. डिफरेंट टाइप के ग्लास है, स्टील है, प्लास्टिक है, नंबर ऑफ थिंग्स यू यूज इन यूटेंसिल्स. बुक्स, हाँ, क्लोथ्स, स्टोन, वाटर, चेयर टू नेम अ फ्यू. तो ये सब नंबर ऑफ थिंग्स से बने हैं. आप कहेंगे वाटर कैसे? वाटर का आप फॉर्मूला देखेंगे, दिस इज H2O, मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे मिलकर बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन. So number of things join together to form a particular thing. Then a given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of material. So given material could be used to make large number of objects. Now given material, suppose I take the example of plastic. तो सबसे पहले आप सोचें, प्लास्टिक खुद कई चीजों से मिलकर बना है, and then plastic can be used to make number of things like boxes, आ गए प्लेट्स, then प्लास्टिक के हमारे शीट्स आर देयर जो पार्टीशन के वे में भी यूज होती है. एंड वी कैन नॉट थिंक अबाउट जितना हमारे टॉयज हैं, हमारे इवन आप किसी व्हीकल में देखें,
आपके नंबर ऑफ थिंग्स, आपके पेन, यू जस्ट थिंक अबाउट, तो उसमें प्लास्टिक इज यूज. सो दो प्लास्टिक इज मेड बाय डिफरेंट मटेरियल्स, वो भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो खुद प्लास्टिक भी कैन बी यूज टू मेक नंबर ऑफ थिंग्स. तो a given material could be used to make large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material. और ऐसा नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट बहुत चीजों से मिलकर बना है, कोई ऑब्जेक्ट्स है वो सिंगल मटेरियल से भी बने होते हैं. सो आप आप देखें तो उसमें हम अगर चेयर का एक एग्जाम्पल लें तो हम या एक और भी आप यू कैन थिंक अबाउट एग्जाम्पल्स, तो उसमें मेनली वुड इज यूज्ड, वो वुड से बन गया. तो ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड ऑफ सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. तो बोथ एग्जाम्पल्स यू हैव सीन. लाइक आयरन कैन बी यूज टू मेक पेन, हैमर, विंडोज. तो यहाँ पे जैसे प्लास्टिक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे एक और आयरन है, तो आयरन कैन बी यूज. आयरन मीन्स यहाँ पर लोहा. दिस कैन बी यूज टू मेक, लाइक विंडोज में होता है हैमर बनाने में, पेन, आयरन पेन होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं. देन सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर सम अदर्स आर इनसॉल्युबल. अब तो आपको ये आई हैव डन मैनी टाइम्स, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, like sugar, salt, etc. are soluble in water. Then think about if I am saying sandstone. Yes, they are insoluble in water. So there are materials that are soluble and there are materials that are insoluble. तो just focus on कि यहाँ पे जो हम when we are talking about solubility, soluble और insoluble, we are focusing on water, कि वो water में soluble हैं या नहीं है. There are many other mediums जिसमें हम solubility की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी in this chapter we are keeping focus on only किस पर, we are focusing on water, कि water में if thing is soluble or not soluble. Things are grouped together for convenience and to study their properties. तो ये तो हमने प्रीवियस सेशन में भी सीखा था कि it is convenient for us to study the properties when we group them. तो just take focus on this point. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, why is it important to group materials? Then you have to give this answer. To group materials. या आपसे पूछा जा सकता है कि how grouping help us to study materials. Then you can say when things are put in a particular group, we can understand, we can come to know about their properties in the easier way. So ये जो देखे आपने ये चीज लर्न कर ली, लेकिन यू शुड नो कि किस टाइप के क्वेश्चन में हाउ टू गिव द आंसर. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. ये तो अब आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें समझने में कि सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस. शाइनी मीन्स चमक. तो सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट. आपको हर चीज शाइनी दिखाई देती है नहीं ना, कि कुछ आपको थिंग्स यू विल फाइंड इट शाइनी, सम यू विल नॉट फाइंड. सम आर रफ, सम आर स्मूथ. सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट. तो बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज हम वी कैच अवर रिक्वायरमेंट. हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? According to our requirement, we will look for the particular property. वो जिस material के पास होती है, we use that material to make anything. Suppose we want to make toys. What do you think? Should we use a hard material or soft? Yes, definitely we are going to use soft material so that kids who are playing don't
hurt themselves. लेकिन अगर अभी हमें कोई शेल्फ बनानी है, बुक शेल्फ बनानी है, for that we need to have hard material so that it can take the weight of that material. So now इस पे कैन यू थिंक अबाउट किस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आप ये आंसर देंगे? राइट डाउन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, नेम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, देन यू कैन से some are rough, some are smooth, some are ductile, some are malleable, some are shiny, some don't, some are dull. तो इस वे में you can list down the properties. Some materials are soluble to water whereas some others are insoluble. So इसमें the question can be asked in this way कि we want thing to make that can be used during rainy days. So we want to make shoes for the purpose of rainy days या for the fishermen who go for fishing. तो उसमें हम क्या करेंगे? हम ऐसी चीज को लेंगे कि that doesn't get soluble in water, like plastic. It doesn't get soluble in water. That plastic is insoluble in water. So we are going to use that material to make umbrellas के लिए भी जैसे है तो प्लास्टिक के भी आते हैं. एंड देन आपका स्पेशल क्लॉथ भी होता है कि वो वाटर में नहीं, क्योंकि वो क्लॉथ का भी एक क्या है, अम्ब्रेला का अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ तो क्लॉथ इज insoluble in water. तो वी आर गोइंग टू यूज दोज मटेरियल टू मेक दोज थिंग्स. तो क्लॉथ के आपके शूज भी बनते हैं, जो आप स्पोर्ट्स शूज होते हैं वो क्लॉथ के होते हैं. ऐसे ही आप प्लास्टिक के भी, बारिश में आप देखते हैं प्लास्टिक के स्लीपर्स मिलती हैं, तो वो क्योंकि उनकी अपनी और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसको लेके वी मेक पर्टिकुलर मटेरियल. तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल वी चूज द थिंग और उससे वी मेक अ पर्टिकुलर usable item. So some materials are soluble to water whereas some others are insoluble. Suppose we want to make shake. तो हमें मालूम है कि sugar is soluble in water, तो we are going to put sugar. We are not going to put any other thing. और sugar की characteristic क्या है? Sweet है. तो जबकि salt भी soluble है, लेकिन हमें sweet taste चाहिए तो we are going to use sugar. तो देखिए आपका रिक्वायरमेंट जो हुआ, तो इस वे में वी यूज द थिंग. सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर्स सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपेक. सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट. तो ये जैसा मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वी लुक फॉर दीज प्रॉपर्टीज. नाउ इफ वी वांट टू कीप थिंग्स दैट आर मस्ट बी विजिबल वी गो विद द ट्रांसपेरेंट थिंग, बट इफ वी वांट that the thing should not be visible तो we go with the opaque thing. लेकिन किसी में अगर एक हमें चाहिए होता है कि बिल्कुल ये भी नहीं हो, दिखाई नहीं दे और कम भी दिखाई दे, then we use a translucent thing. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. तो आपका क्वेश्चन है how materials are grouped. अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू आर गोइंग टू राइट दिस आंसर. तो मटेरियल्स आर ग्रुप्ड या ऑन व्हाट बेसिस मटेरियल्स आर ग्रुप्ड? मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. इस वे में वी ग्रुप द मटेरियल्स. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट द की पॉइंट्स of this chapter in the form of summary, जिसमें जो कुछ अब हमारे 2 सेशन से एक टाइप से हमने रिवीजन कर लिया है इस चैप्टर का. तो इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू मीट अगेन. टिल देन पूरा चैप्टर एक बार आप खुद भी पढ़ें. बाय.